हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार सी 7XO के बारे में। हमारे पास है इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट AX5 डीजल मैनुअल में। तो बिना किसी डिले के बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको सबसे पहले लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट अनलॉक, महिंद्रा की बैजिंग एंड दोनों कीज़ आपको सिमिलर मिलने वाली है। साथ ही में इसमें आपको अप्रोच लॉक अनलॉक भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी एंड गाड़ी से दूर आओगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसके हेडलाइट सेटअप की। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा DRL का, जैसे आप इंडिकेटर देते हो अपर पार्ट इसका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये बूस्टर लैम्प का पार्ट है जो आपको इसके अपर वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो वेरिएंट है AX5, इससे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे दिया गया है, दूसरा सिमिलर वे में हमको यहाँ मिल जाएगा। वर्टिकल स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे, महिंद्रा की बैजिंग। फ्रंट पार्किंग कैमरा के लिए आपको हाउसिंग दी गई है बट इस मॉडल में आपको ये नहीं मिलता है। इस मॉडल में आपको सिर्फ रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। नीचे हम देखेंगे तो फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप के लिए आपको प्रोविजन दिया गया है जो आप एडिशनली इंस्टॉल करा सकते हो कंपनी से ही। एंड यहाँ पे पूरा ब्लैक मैट में स्लॉट दिया गया है जिसमें टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो मैट के साथ आप देखोगे ये वाले जो इंसर्ट्स है लाइनिंग, ये आपको ग्लॉस में दी गई है। ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का आप बोनेट ओपन करोगे आपके हज़ार्ड फ्लैश होना चालू हो जाएंगे एंड जैसे ही प्रॉपर्ली क्लोज होगा ये हज़ार्ड फ्लैश होना बंद हो जाते हैं, जो एज अ सेफ्टी फीचर काम करता है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आप चाहे पेट्रोल लो या डीजल, आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एंड अभी हमारे पास है इसका डीजल मैनुअल। 17.99 लाख रुपीज़ का एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं इस इंजन की। तो ये हो जाएगा हमारा 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 183 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो टॉर्क आपका थोड़ा सा वेरी करेगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें, हमारा फ्यूज बॉक्स हो जाएगा, बैटरी कनेक्शंस, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, कूलेंट एंड ब्रेक ऑयल वाली चीज़ है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो जैसे ही मेरा बोनट प्रॉपर्ली क्लोज हुआ, यहाँ पे आपके हज़ार्ड फ्लैश होना बंद हो चुके हैं। ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें 2 फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो ये आपको देखने में अलॉय व्हील लग रहे होंगे बट ये आपके स्टाइल्ड व्हील्स हैं जिसमें आपके रिम को कट कर दिया जाता है एंड व्हील कवर का डिज़ाइन भी कुछ उस तरीके से बनाया जाता है कि आपको रिम की विजिबिलिटी ना हो एंड ये अलॉय व्हील का आपको लुक दे। तो डुअल टोन डायमंड कट में आपको कुछ ऐसे व्हील कवर मिल जाएंगे। अंदर आप देखोगे 5 नट महिंद्रा की बैजिंग, डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन की हम बात करते हैं तो टायर सेक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है 235/65 R17 17 इंचेस का आपको ये बढ़िया सा सेटअप मिल जाता है एंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी आप यहाँ पे क्लैडिंग देखोगे तो ये आपको पूरी ग्लॉस फिनिश में मिलने वाली है। 4695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड मैंने इसमें आपको बताया कि अप्रोच लॉक अनलॉक भी मिलता है। तो जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे ये अनलॉक हो जाती है, गाड़ी से दूर जाओगे ये वापस लॉक हो जाती है। यहाँ पे इसके मिरर्स की बात करते हैं तो ये आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। इंडिकेटर हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है एंड एक क्रोम डिज़ाइन में आपको कुछ मिलेंगे। बी पिलर, सी पिलर कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक में है, ए पिलर हमारा बॉडी कलर में है एंड ओवरऑल गाड़ी साइड से कुछ ऐसी दिखती है। तो काफ़ी मैसिव एंड काफ़ी बल्कि लुक इसका लगता है। अब हम बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में जाने से पहले यहाँ पे आपको रियर डिस्क ब्रेक का सेटअप भी मिल जाता है एंड जो सस्पेंशन सिस्टम है इसमें आपको दा विंची सस्पेंशन सिस्टम मिलता है जो कि हर टेरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एंड आपको अल्ट्रा कंफर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। ऊपर आप देखोगे तो हमारा शार्क फिन एंटीना एंड इस मॉडल से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। साइड में आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ऊपर वाला पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर एंड वॉशर सिस्टम इंटीग्रेटेड है। टेल लैम्प सेक्शन की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो ऑन है ये हमारा पार्किंग लैंप है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये पार्ट हमारा ग्लो हो जाता है। इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है तो इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ मैं एंड जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे तो उसकी लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो रिवर्स गियर की लाइट और ब्रेक लाइट आपको ये हनीकॉम डिज़ाइन में दी गई है। मैं फिर से आपको रिवर्स गियर की लाइट एंड ब्रेक प्रेस करके दिखाता हूँ तो ये आपको कॉम्बिनेशन एक साथ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए अब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। सेंटर पे आप देखोगे तो महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा जिसमें यहाँ पे बटन दी गई है एंड ये नंबर प्लेट वाली लाइट भी आपको मिलेगी। XUV 7XO की बैजिंग, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं 2, रिफ्लेक्टर, ये क्रोम स्ट्रिप एंड नीचे आप देखोगे तो ये सिल्वर में हमारी स्किड प्लेट हो जाएगी।
साथ ही में यहाँ पे जो वेरिएंट है हमारा AX5, AX3 या AX, तो इसमें आपको बैजिंग नहीं मिलती है। जो हमारे AX7L है, AX7T है और AX7 है, इसमें आपको वेरिएंट की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बटन मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई थी, इसको आप प्रेस करोगे आपका बूट ईजिली ओपन हो जाएगा, ये बटन दी गई है। एंड यहाँ पे हमको 240 लीटर्स का ये स्पेस देखने की मिलता है अगर हमारी तीनों सीट्स अप है। अगर इसको हम फोल्ड कर देते हैं ये वाली सीट्स को, तो यहाँ पे आपको ये 700 लीटर्स का स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप 5 पैसेंजर्स हैं, लगेज ज़्यादा है, तो आप इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एंड जो हमारी सेकेंड रो है उसमें भी आपको ये 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। थर्ड रो की चीज़ें मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये कप होल्डर मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, AC वाली नॉब अलग दी गई है जिसमें आप ये फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हो। वेंट यहाँ पे दिया गया है, सिमिलर वेंट हमको यहाँ मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट क्लोजिंग विद कोट हुक, यहाँ पे भी सॉफ्ट क्लोजिंग विद कोट हुक। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कप होल्डर दोनों साइड आपको मिलता है। यहाँ पे और चीज़ों की बात करते हैं तो सारे जैक से रिलेटेड हमारे टूल्स हो जाएंगे। एंड यहाँ से आप इसको लूज़ करोगे तो आपकी स्टेपनी नीचे आ जाएगी। तो स्टेपनी का साइज़ अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ये ऑब्वियसली हमारा स्पेस सेवर टायर रहता है। तो चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एड्रेनॉक्स प्लस की बैजिंग, जो कि महिंद्रा की कनेक्टेड कार्टेक ऐप है, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी की कंट्रोल कर सकते हो आपके फ़ोन से ही। साइड से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ऊपर मैंने आपको बताया था पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी 4 कलर कॉम्बिनेशन है। पहला ब्लैक हो जाएगा, दूसरा बेज हो जाएगा, ये कुछ ऑरेंज इंसर्ट एंड एक गोल्डन ब्राउन टाइप में आपको मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम एंड अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को। यहाँ ग्लॉसी फिनिश में हमारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे। स्पीकर सिस्टम यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं एंड फुली लोडेड आपको ये मॉडल लगने वाला है। बेसिक जितनी चीज़ें हैं सब कुछ इसमें आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। बाकी ये वाली सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे फैब्रिक मिल जाएगा ऑरेंज इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आप देखोगे हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं एंड ये सिल्वर इंसर्ट आपको ये सीट में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके एडजस्टमेंट के बारे में। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि 7XO के बेस मॉडल से आपको ये ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। कोई भी आपको डोर ओपन करना है, यहाँ पे आपको ये मैनुअल हैंडल्स मिलते हैं, आप प्रेस करोगे ये बाहर आ जाएंगे एंड डोर ओपन करने के बाद ये वापस अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ एंड इसके पावर विंडोज़ कंट्रोल की हम बात करेंगे। तो इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे देखते हैं 1 टच अप हमको नहीं दिया गया है, 1 टच डाउन इसमें मिल जाता है। ये बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक, व्हीकल का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें आपको ऑटो फोल्ड मिरर मिलते हैं। जैसे ही आप व्हीकल को लॉक करोगे ये वापस फोल्ड हो जाएंगे एंड जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे ये अनफोल्ड हो जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी बात करते हैं इसमें स्पीकर सिस्टम की। तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का आपको सेटअप मिलता है। स्पीकर हमारे यहाँ नीचे दिए गए हैं एंड ट्विटर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्विटर्स प्लेस्ड है। तो कुछ ऐसा सेटअप हो जाएगा इसके डोर के बारे में। यहाँ पे भी आपको अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। अब ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट को यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो। हमारे पास है इसका मैनुअल मॉडल, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, ब्रेक पेडल आपको मिलता है। यहाँ से इसका बोनट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं ये पार्किंग असिस्ट जो आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर से रिलेटेड हो जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा हेडलाइट लेवलर, ये है एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। एसी वेंट के अराउंड ये आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, इसको मैंने अनलॉक कर लिया है। एंड इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब करते हैं व्हीकल को ऑन। इसका क्लच ब्रेक प्रेस किया है, यहाँ पे आपको एक पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगी। ये हो चुका है हमारा व्हीकल स्टार्ट एंड इसके ग्लासेस वगैरह सब क्लोज कर देते हैं ताकि हमें बाहर की नॉइज़ ना आए। तो अब मेरा व्हीकल कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। महिंद्रा की बैजिंग, हॉर्न, एयर बैग। यहाँ पे देखोगे तो कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, यहाँ से नेविगेशन, सोर्स एंड वॉइस कमांड। सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा।
ये आपके क्रूज से रिलेटेड हो जाएंगे एंड ये वाले हमारे MID से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग मिलने वाला है, फ्लैट बॉटम, एंड आपको 700 का याद होगा तो ऐसा स्टीयरिंग आपको 700 में मिलता था। तो इसके जो अपर वेरिएंट्स हैं AX7 से, तो आपको ये वाला स्टीयरिंग वहाँ पे नहीं मिलेगा, AX5 तक ही ये वाला स्टीयरिंग मिलता है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की, तो यहाँ पे बात करते हैं वाइपर की, तो फ्रंट वाइपर हमारे यहाँ हो जाएंगे, रियर वाइपर हमारे यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैंप के लिए आपको बटन पहले से दी गई है, तो आप अगर इसको इंस्टॉल करोगे तो सेपरेटली आपको बटन नहीं लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पार्किंग लैम्प जो हमारा DRL वाला सेटअप है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेन हेडलैम्प एंड हाई बीम लो बीम आपको यहाँ दिया गया है। हाई बीम लो बीम का पास हमारा यहाँ हो जाएगा एंड इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगा इसके स्टॉक्स के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो आपको ये तीनों स्क्रीन का साइज सेम दिया गया है। 12.3 इंचेस की हमारी ये स्क्रीन हो जाती है। सबसे पहले ये वाली स्क्रीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे पहले हमारा ये जो हो जाएगा स्पीडोमीटर, राइट साइड में किस गियर पे गाड़ी है, RPM मीटर, एंड ये वाली बटन मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से आपको और भी इन्फो मिल जाएगी। तो ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो एंड नेविगेशन। नेविगेशन पे आप जैसे ही जाओगे तो जो आपका कंप्लीट लेआउट है वो मैप में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ये ड्राइविंग के टाइम काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी मेरा फ़ोन वगैरह कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज इसमें अगर मैं जो डायरेक्शंस वगैरह लगाऊंगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। व्हीकल इन्फो में जाकर देखते हैं, तो व्हीकल इन्फो में हमको ये रोल एंड पिच वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस एंगल पे गाड़ी है, डीजल मॉडल है तो DF का लेवल, एंड यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है। वापस हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं हम ड्राइव इन्फो में, तो ड्राइव इन्फो में हमारा कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, ये आपका ट्रिप डेटा हो जाएगा बेसिकली विथ फ्यूल इन्फॉर्मेशन एंड कितनी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आपको मिल रही है इस गाड़ी में। अभी तो गाड़ी कुछ भी नहीं चली हुई है, तो ये आपको एवरेज काफ़ी कम दिखाएगा। यहाँ पे बाकी चीज़ की बात करते हैं, तो ये वाली स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बिल्कुल वायरलेस मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर जो थर्ड पैसेंजर है हमारा, मतलब थर्ड स्क्रीन को अगर यूज़ करना चाहता है पैसेंजर, तो अपना ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके देख सकते हो, तो आपको ड्राइवर वगैरह को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये देखिए प्राइवेसी स्क्रीन दी गई है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन विजिबल है, ये स्क्रीन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बट जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे आपको ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है एंड ये प्राइवेसी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। फीचर्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सारी ऐप्स मिल जाएगी। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे ये ऐप्स ओपन हो रही है मेरी, यूट्यूब प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब किड, सननेक्स्ट, तरंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मिंत्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़, आपके फूड वाली ऐप्स, जोमेटो, स्विगी, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही दी गई हैं, इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखिए फन एंड वर्क में मैं जाता हूँ, तो फन एंड वर्क में जितनी भी ऐप्स दी गई हैं, यूट्यूब प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, ये देखिए सब कुछ वैसे दिया गया जो मैंने आपको बताया था। इसकी बाकी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, तो नेविगेशन तो ये आपका मैप से रिलेटेड हो जाएगा। परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, तो ये देखिए ऑन रोड, इसका कंपास, टायर की डायरेक्शन, जी फोर्स। व्हीकल इन्फो में जाएंगे तो इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, पावर टॉर्क क्या जनरेट कर रहा है वो मिलेगा, एंड एक कस्टम लैप इन्फो वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। ऊपर से आप जाओगे तो ये इमरजेंसी वाली ऐप्स हो जाएंगी, रोड साइड असिस्टेंस, महिंद्रा से आस्क करना हो, SOS, वैले मोड हो जाता है। तो वैले मोड अभी मैं इसका पासवर्ड सेट नहीं करता हूँ, जो भी इस गाड़ी को परचेज करेगा वो सेट कर लेगा। तो वैले मोड बेसिकली ये स्क्रीन आपकी डिसेबल कर देता है एंड स्पीड आपकी लिमिटेड कर देता है, तो आपकी गाड़ी का कुछ भी मिसयूज़ नहीं होगा। यहाँ पर रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, माई ड्राइव, USB, ब्लूटूथ, वीडियो, तो इसका जो रिवर्स गियर है उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के भी आप अपनी गैलरी में देख सकते हो। ये वाली ऐप्स मैंने सब आपको बताई, तो यहाँ से आपका शॉर्टकट भी दिया गया है। आप डायरेक्टली ये नीचे से ऐसे जाओगे तो आपका ये ऐप्स ओपन हो जाएंगे, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन या ऑल पे एक बार आप जाओगे तो सारी ऐप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये हो गया ये वाली स्क्रीन के बारे में। सिमिलर वे में ये भी दी गई है, तो यहाँ पे भी आपको 12.3 इंचेस की स्क्रीन एंड एड्रेनॉक्स प्लस की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि इसकी कनेक्टेड कारटेक ऐप है। तो ये स्क्रीन के बारे में कुछ ऐसा हो जाएगा, बाकी आप शोरूम विजिट करके कभी भी इसमें डिटेल देख सकते हो। एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे नंबर देखने की मिल रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली कभी भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये अपना सिल्वर इंसर्ट के अराउंड AC वेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AC। तो पूरा मैनुअल AC दिया गया है, यहाँ से आप इसकी फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से रियर AC के लिए आपको सेपरेट बटन दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फ्रंट और रियर डिफॉगर, यहाँ पे आपके सारे AC के मोड्स हो जाएंगे, AC ऑन एंड ऑफ, इकोनॉमी AC एंड एयर सर्कुलेशन। यहाँ से इसका आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। पैसेंजर एयर बैग ऑन या ऑफ है, उसकी लाइट आपकी ग्लो हो जाएगी। यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैज़ार्ड बटन, यहाँ से आप डायरेक्टली होम लेआउट पे जा सकते हो। ये स्क्रीन को ऑफ करना, देखिए मैं इस बटन को प्रेस करूँगा एंड ये स्क्रीन इमीडिएटली ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं ड्राइव मोड्स की, तो ये जो आपका डीजल मॉडल आते हैं उसमें आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, तो जिप, जैप, जूम एंड कस्टम।
तो जो भी आप मोड एक्टिवेट करोगे यहाँ पे आपके थोड़े बहुत यूआई चेंजेस भी होंगे। देखिए ज़िप में कैसा दिख रहा है। अब ज़ैप में हम जाते हैं तो ज़ैप में अगेन ये थोड़े से चेंजेस आपको मिलेंगे। जूम में अलग आपको चेंजेस मिलेंगे। तो जो आपका ज़िप है इसमें आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रहेगी, एवरेज ज़्यादा मिलेगा, इसमें दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी। जूम में आप परफॉर्मेंस की साइड ज़्यादा ओरिएंट हो जाओगे, एवरेज कम मिलेगा। एंड यहाँ पे कस्टम पे जाओगे तो कस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपको इंजन पावर जूम की चाहिए है, ब्रेक्स आपको ज़ैप की चाहिए हैं, तो ये सब कुछ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इंजन पावर, ब्रेक, क्लाइमेट, स्टीयरिंग एंड थीम, तो ये सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड खुद का एक मोड बना सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके ड्राइव मोड के बारे में। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स। जैसे ही आप यहाँ से रिवर्स डालोगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है। स्टीयरिंग रोटेट करेंगे तो डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप मिल जाएगा। क्वालिटी देखिए काफ़ी क्लियर है एंड कोई भी इशू इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे दो कुछ ऐसे स्पेस मिल जाते हैं, यहाँ पे आप चाबी रख सकते हो, यहाँ पे बॉटल होल्डर या कप होल्डर हो जाएगा। ये हमारा हैंड ब्रेक दिया गया है। आर्मरेस्ट में कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, कूल हमारा ये आर्मरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे नॉब दी गई है, यहाँ पे आप देखोगे तो चाबी रखने के लिए आपको ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसके आर्मरेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में आपको ये मल्टीपल स्लॉट दिए गए हैं, जहाँ पे आप ये ऊपर डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो और नीचे आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर में ऐसा मिरर मिल जाएगा स्लाइडर के साथ एंड सनवाइजर आपके एक्सटेंडेबल वाले मिलते हैं आपको एक साइड में। तो ये देखिए ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हो तो सेम चीज़ आपको ये ड्राइवर साइड भी मिल जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। IRVM में हमको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सनग्लास होल्डर, कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो एंड आपको ये लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो लाइट्स के लिए आपको ये बटन दी गई है, जैसे आप यहाँ से प्रेस करोगे ये लाइट्स हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप इसके डोर ओपन क्लोज की सेटिंग पे रख सकते हो एंड ये इमरजेंसी वाली आपकी बटन हो जाएगी। सिंगल आप टच करोगे, इसको यहाँ पे एक बार प्रेस करना है तो ये देखिए पहले हमारा कर्टेन ओपन होना चालू हो गया है। तो हम देखते हैं कि कर्टेन ओपन होता है और ग्लास भी साथ में होता है या फिर ये रुक जाता है। तो पहले हमारा कर्टेन ओपन हुआ, जैसे ही वो 50-60% ओपन हुआ हमारा ग्लास एरिया ओपन हो गया। तो मतलब आपको एक बार बस इसको टच करना है एंड ये दोनों चीज़ का टेक केयर खुद कर लेगा। वापस एक सिंगल टच हमने किया, पहले हमारा ग्लास एरिया क्लोज हो रहा है एंड जैसे ही ये क्लोज होने वाला होगा हमारा कर्टेन भी ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। ये देखिए क्लोज हुआ एंड कर्टेन आगे होना चालू हो गया है। तो ये हो जाएगा इसके सनरूफ के बारे में। बाकी सीट्स पे आप देखोगे बैठोगे कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, लॉन्ग जर्नीज में कोई इशू नहीं आएगा एंड व्हीकल की लेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो आपको स्पेस से कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आई थिंक फ्रंट कैबिन मैंने पूरा कवर कर लिया है। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसको बंद करते हैं एंड बात करते हैं इसके सेकेंड और थर्ड रो की कि वहाँ पे आपको कैसा स्पेस मिलता है। तो हम बात करते हैं इसके सेकेंड एंड थर्ड रो की। उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके डीजल टैंक की। तो डीजल टैंक की कैपेसिटी है हमारे 60 लीटर्स की एंड 17 किलोमीटर पर लीटर आपका ARAI क्लेम्ड एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी इसको ड्राइव करोगे। जो मैंने आपको 17 किलोमीटर पर लीटर बताया, मेरे पास जो डीजल मैनुअल वेरिएंट है उसका बताया पेट्रोल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में डिफर करेगा। बाकी डीजल आप लेते हो तो आपको ये DEF, एडब्लू या यूरिया वाला इनपुट आपको मिलेगा, जो BS6 फेज 2 डीजल में मैंडेटरी है। बाकी हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारा स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस दिया गया है, गोल्डन ब्राउन इंसर्ट ये हो जाएगा। ग्लॉसी फिनिश में पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, ओपन करने के लीवर, लॉक बटन एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। आगे मैं देखना भूल गया था कि आगे हमको सॉफ्ट टच मिलता है या हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको ये प्लास्टिक नहीं दिया गया है। यहाँ पे लेदर या फैब्रिक सॉफ्ट टच नहीं दिया गया। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो सीट्स आपकी जैसे आगे दी गई थी वैसे ही कंफर्टेबल है। 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर के लिए। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। अभी ये पैक्ड है तो मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ। तो आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाता है एंड आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं आपको साइड वाली दोनों सीट्स में। इसको फोल्ड करना है तो काफ़ी ईजी है। पहले हम अंदर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे आपके डायमंड इंसर्ट्स हो जाएंगे, 2 AC वेंट दिए गए हैं, टाइप C वाला चार्जर दिया गया है एंड यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा रबरी सॉफ्ट फिनिश में जगह दी गई है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। आगे मैं आपको चार्जर बताना भूल गया था तो वो यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टाइप A, टाइप C 2 आपको ये पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर वाइट हमारी लाइट दी गई है कुछ इस तरीके से। सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक, यहाँ पे भी सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक और ये वाइट लाइट का आपको सेटअप मिल जाता है। अभी ये डोर ओपन पे है तो जैसे डोर ओपन है मेरा ये वाला तो आपको ये चारों लाइट्स ऑन देखने के लिए मिल रही है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो की। तो थर्ड रो एक्सेस करना काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हाइट है ये इसकी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट रो। तो आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट कम मिलता है फुल साइज एडल्ट्स के लिए। बाकी स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपका थाई सपोर्ट लॉन्ग जर्नीज में हमको कम मिलने वाला है। सीट बेल्ट आप देखोगे तो 3 पॉइंट वाले मिल जाएंगे दोनों पैसेंजर के लिए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ये वाले सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि यहाँ पे AC वेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे सेपरेट बटन दी गई है। आगे जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे ही बताया था कि रियर AC ऑन करने के लिए हमको सेपरेट बटन मिलती है एंड ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। तो ऐसा हो जाएगा इसका थर्ड रो। बस आपको थाई सपोर्ट में थोड़ा सा इशू आएगा लॉन्ग जर्नीज में फुल साइज एडल्ट के लिए। बाकी आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो ये हो जाएगा इसके सेकंड रो एंड थर्ड रो के बारे में। एक बार फिर से इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 17.99 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। अगर आप महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए चाबी मेरे जेब में थी, मैं गाड़ी से दूर आया एंड अभी आपने देखा था इंडिकेटर फ्लैश हुआ है, गाड़ी लॉक हो चुकी है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।